क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 50 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा आप सभी हमारे साईं बाबा एजुटेक मोबाइल एप्लीकेशन में शॉर्ट हैंड टाइपिंग डिक्टेशन की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, जिसकी अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की प्रैक्टिस को। स्टार्ट। जब न्यायालयों की स्थानीय सीमाओं का क्षेत्राधिकार अनिश्चित हो, योजक चिन्ह धारा 18 बताती है कि जब न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के संबंध में अनिश्चितता होती है, अल्पविराम, और कोई भी न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि अनिश्चितता का एक स्वीकार्य आधार है, अल्पविराम, तो वह मामले पर विचार कर सकता है और उसका निपटारा कर सकता है, पूर्ण विराम। ऐसे न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का वही प्रभाव होगा जैसे कि संपत्ति उसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित थी, पूर्ण विराम। इस धारा के तहत व्यक्ति या व्यक्तिगत संपत्ति के लिए किए गए गलत के मुआवजे के लिए एक मुकदमा वादी के विकल्प पर लाया जा सकता है, जहां या तो गलत किया गया है या जहां प्रतिवादी रहता है या व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, पूर्ण विराम। पीपी प्रभारण बनाम चिकित्सा कार्यालय प्रभारी, अल्पविराम, 1984, ACJ 747 में गुजरात उच्च न्यायालय ने माना है कि जिस स्थान पर किसी गलत के परिणामी प्रभावों को महसूस किया जाता है, अल्पविराम, वहाँ की अदालत को भी मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र है, पूर्ण विराम। धारा 19 गलत किया गया द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्द स्पष्ट रूप से न केवल शिकायत की प्रारंभिक कार्रवाई को देखेगी बल्कि इसके परिणामी प्रभाव और यातना से होने वाली क्षति भी कार्रवाई को भी ध्यान में करेगी, पूर्ण विराम। धारा 20 यह सुनिश्चित करता है कि न्याय को हर आदमी के करीब लाया जा सके और प्रतिवादी को अपनी प्रतिरक्षा
के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने की परेशानी न उठानी पड़े और व्यर्थ खर्च न उठाना पड़े। पूर्ण विराम। धारा 20 के खंड कोष्टक शुरू का कोष्टक बंद और कोष्टक शुरू खा कोष्टक बंद के प्रावधानों के पीछे सिद्धांत यह है कि मुकदमा उस स्थान पर स्थापित किया जाता है जहां प्रतिवादी बिना किसी परेशानी के मुकदमे का बचाव करने में सक्षम होता है। पूर्ण विराम। सुप्रीम कोर्ट ने दशरथ रूप सिंह राठौर बनाम महाराष्ट्र राज्य अल्प विराम 3519 के मामले में मुकदमा करने के स्थान के सवाल में सामंजस्य बिठाया है और यह निर्धारित किया है कि यह अदालत का प्रयास होना चाहिए कि वह उस स्थान का पता लगाए जहां कार्रवाई का कारण काफ़ी हद तक उत्पन्न हुआ हो। पूर्ण विराम। यह भी माना गया है कि यदि प्रतिवादी निगम का अधीनस्थ कार्यालय उस स्थान पर है जहां कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है अल्प विराम, तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 में उल्लिखित विकल्पों की परवाह किए बिना अल्प विराम केवल उसी स्थान पर मुकदमेबाजी की जानी चाहिए। पूर्ण विराम। सुप्रीम कोर्ट ने किरण सिंह एवं अन्य बनाम चमन पासवान एवं अन्य 340 के मामले में निर्धारित किया कि जब न्यायालय आर्थिक या क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के संबंध में वाद को स्वीकार करने में कोई त्रुटि करता है तो ऐसे न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अमान्य नहीं होगा बल्कि अधिकार क्षेत्र का अवैध प्रयोग माना जाएगा। पूर्ण विराम। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम लाड़ूलाल जैन अल्प विराम 1681 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 अल्प विराम खंड कोष्टक शुरू का कोष्टक बंद और कोष्टक शुरू खा कोष्टक बंद के प्रावधानों को सरकार की गतिविधि के संदर्भ में विचार किया और यह पाया गया कि अभिव्यक्ति
स्वेच्छा से रहता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, सरकार के मामले में उचित रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, पूर्ण विराम। हालांकि अल्प विराम सरकार व्यवसाय कर सकती है और रेलवे की गतिविधि व्यवसाय चलाने का एक ऐसा कार्य है, पूर्ण विराम। इसलिए अल्प विराम भारत संघ पर उस न्यायालय ने मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में संघ द्वारा संचालित रेलवे का मुख्यालय संबंधित पाया जाता है, पूर्ण विराम। टाइपिंग समाप्त। अगर आपको हमारी वीडियो से आपकी टाइपिंग स्किल में फ़ायदा हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमें आगे आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय।